नमस्कार मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि एक विधाएं जो हैं अलग अलग अपनी छाप छोड़ जाती हैं। आज जिस विधा का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, वो है स्तंभ लेखन। हिंदी में स्तंभ लेखन जो है ये काफ़ी लंबे अरसे से, बहुत लंबी अवधि से निरंतर चलता रहा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कुछ एक समय कालखंड ऐसे भी आए जब लोग किसी भी समाचार पत्र को या किसी पत्रिका को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका जो स्थायी स्तंभ होता था, जो रेगुलर कॉलम होता था, स्थायी स्तंभ याद रहेगा आपको। तो उसके नाते से, उसके हवाले से, उसके उसके मद्देनज़र, उसके दृष्टिगत वे लोग विशेष रूप से पढ़ा करते थे समाचार पत्रों को और पत्रिकाओं को। मैं आपको उदाहरण के तौर पर मैं देता हूँ कि एक मिलाप बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन रहा है। मिलाप अखबार का संस्थान बहुत बड़ा रहा है और कभी लाहौर, दिल्ली, हैदराबाद और जालंधर चार जगह से छपने वाला दैनिक मिलाप दो भाषाओं में, हिंदी में भी हिंदी मिलाप के नाम से और उर्दू मिलाप के नाम से उर्दू में छपता रहा है। अब उसकी सीमित संख्या, प्रकाशन की संख्या सीमित हो गई है। लेकिन उस अखबार की ये खासियत थी विशेष रूप से कि उसमें एक स्तंभकार स्थायी रूप से छपते थे, नियमित। वो सिर्फ स्तंभ लेखन के लिए एक अखबार में रखे गए थे और वो थे फ़िक्र तौसवी। फ़िक्र तौसवी प्याज के छिलके के नाम से एक कॉलम लिखा करते थे और जब वो कॉलम जिस दिन नहीं छपता था, लोग शिकवा शिकायत करते थे और उस दिन जो न्यूज़पेपर्स के जो एजेंट थे, जो समाचार पत्र विक्रेता होते थे, वो बाकायदा अनसोल्ड, अनबिकी प्रतियां वापस भेजा करते थे कि आपने बिना सूचना के आज वो लेख नहीं छापा, इसलिए बहुत सारे पाठक इसको ख़रीद नहीं पा रहे। किसी भी एक स्थायी स्तंभ को पढ़ने के लिए अखबार ख़रीदना, ये उन दिनों में एक वक्त था जो बहुत बड़ी बात होती थी। मित्रों, आज मैं क्यों इसका ज़िक्र कर रहा हूँ कि आज अपनी ज़िंदगी के 27 बरस, निरंतर 27 बरस से एक स्तंभ लेखन का कार्य कर रहे जयप्रकाश चौकसे का एक लेख छपा है और उनका लेख हर रोज़ दैनिक भास्कर में छपता है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 27 बरस में मुझे भी एक विशेष पहचान मिली है इस स्थायी स्तंभ में प्रकाशित लेखों के कारण। और मित्रों, ये भी एक हकीकत है, सच्चाई है ये एक, कि आज भी मेरे जैसे कई जो औसतन पाठक हैं, जो मैं उनको बहुत प्रबुद्ध पाठकों की श्रेणी में अपने आप को शामिल नहीं करता, लेकिन बहुत से पाठक ऐसे हैं जो वो कॉलम जो है, वो स्तंभ, उसकी तलाश शुरू कर देते हैं कि छपा है या नहीं छपा। लेकिन इत्तेफाकन संयोगवश कभी ऐसा नहीं आया जिस दिन वो ना छपा हो। बीच में अगर अवकाश भी होता है तो वो एक दिन का छोटा सा नोटिस बीच में छपा होता है कि आज किन्हीं कारणों वश ये स्तंभ यहाँ प्रकाशित नहीं किया जा रहा। लेकिन 27 वर्ष से निरंतर रुचि का केंद्र बना रहा है एक स्तंभ, और जब स्तंभकार अपनी इस उपलब्धि की बात करता है तो बड़ी अच्छी लगती है। और मित्रों, उसमें विशेष रूप से चौकसे, यद्यपि उनका मुख्य जो क्षेत्र है वो फिल्म लेखन पे रहा है, लेकिन फिल्मों के अलावा साहित्य के लेखन और साहित्य के साथ साथ जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर वो लिखना एक उनका परम दायित्व रहा है और इसी बात से उनकी पहचान बनी रही है। और मित्रों, इसमें विशेष रूप से उन्हें हिंदी की सेवा के बहुत सारे सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिले कि उन्होंने अपने ऐसे स्तंभों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय भाषा बनाया और बहुत सारे विदेशी लोगों ने सिर्फ इनके लेख और स्तंभ पढ़ने के लिए हिंदी सीखने का प्रयास भी किया। ये बात स्वयं उन्होंने भी उल्लेख किया है और इससे पहले बहुत सारे अन्य समीक्षक भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं। और इसी जो आज उनका लेख छपा है उसमें विशेष रूप से उन्होंने निदा फाजली का एक शेर भी दिया है कि ये जीवन है शोर भरा सन्नाटा, कि यह जीवन है शोर भरा सन्नाटा, जंजीरों की लंबाई तक है सारा सैर सपाटा। तो जीवन जो है बहुत सीमित दायरे में चलता है, इस बात का उल्लेख उन्होंने भी किया है। और मैं एक पाठक होने के नाते मैं प्रार्थना भी करता हूँ, प्रार्थनारत भी हूँ कि ऐसे स्तंभ लेखन
और स्तंभ लेखक ये हिंदी में बने रहें तो मित्रों एक भाषा की समृद्धि और भाषा के साहित्य की समृद्धि में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी संदर्भ में मैं आपको ये भी बता दूं कि विशेष रूप से गोपाल प्रसाद व्यास, आपने नाम सुन रखा है, बहुत बड़ा नाम रहा है हिंदी के हास्य और व्यंग कविता के क्षेत्र में। लेकिन व्यास का नियमित जो स्तंभ था वो अलग नाम से प्रकाशित होता था और वो हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान में एक लंबी अवधि तक, लंबी अवधि का मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि शायद 28 वर्ष तक वो यत्र तत्र सर्वत्र के नाम से एक स्थायी स्तंभ लिखते थे और उस स्थायी स्तंभ को पढ़ने वालों की संख्या भी लाखों में होती थी। इसी श्रेणी में हरिशंकर परसाई सबसे शिखर पर हैं। हरिशंकर परसाई को जिसने एक बार पढ़ लिया दोबारा तलाश ही करता रहता है कि हरिशंकर परसाई का कोई लेख जो है वह पढ़ लिया जाए। तो इनके जो स्तंभ हैं वो नवभारत टाइम्स में भी छपे, शरद जोशी के भी छपे। दोनों ही अपने अपने वक्त में, अपने अपने समय में सर्वाधिक लोकप्रिय स्तंभकारों की श्रेणी में तस्लीम किए गए, माने गए। इसके अलावा बहुत सारे हिंदी में और भी नाम हैं लेखकों के जिन्होंने स्थायी स्तंभ लिखने के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान दर्ज की, और उनमें ज्ञान चतुर्वेदी, शैल चतुर्वेदी और बहुत सारे ऐसे अनेक नाम हैं जो नाम आपके सामने जो ही आएंगे आप समझ जाएंगे कि इनकी जो विशेष देन है वो इस क्षेत्र में रही है। और इसी बात का जब उल्लेख करते हैं मित्रों तो मैं आपको एक और भी कर दूं कि सबसे लंबा रिकॉर्ड शायद फ़िक्र तौसवी के बाद ख्वाजा अहमद अब्बास का रहा है। ख्वाजा अहमद अब्बास ब्लिट्स में लगभग 38 वर्ष तक लास्ट पेज अंग्रेज़ी में और अंतिम पन्ना के नाम से हिंदी में स्थायी स्तंभ लिखते रहे। पूरा का पूरा पृष्ठ ख्वाजा अहमद अब्बास के लेख के लिए समर्पित होता था और हर सप्ताह छपता था। तो ये भी एक बड़ा लंबा एक कीर्तिमान है जो ख्वाजा अहमद अब्बास ने स्थापित किया था। इसी श्रेणी में मैं एक हिंदी के कवि, जो लोग तो हम कवियों को अक्सर भूल जाते हैं, विजय निरबाद पंजाब केसरी संस्थान से जुड़े रहे और हर रोज़ वह किसी भी विषय पर एक काव्य का एक टुकड़ा दिया करते थे। ऐसे ही जैसे कृष्ण गोपाल विद्यार्थी हैं हमारे हरियाणा के, वो भी काफ़ी देर देते रहे। तो ये लोग स्थायी स्तंभकार के रूप में कविता के माध्यम से अपनी बात कहते रहे। ऐसे ही सत्यवीर नाहड़िया हैं जो हरियाणवी में स्तंभकार के रूप में जिनकी पहचान बनी। और बहुत सारे ऐसे लेखक हैं मित्रों जिन्होंने स्थायी स्तंभ की विधा को एक विशेष गरिमा प्रदान की। और गरिमा का तकाजा ये है कि अब पाकिस्तान के बहुत सारे लेखक भी भारतीय समाचार पत्रों में, विशेष रूप से हिंदी के समाचार पत्रों में एक स्तंभ लेखक के रूप में नियमित रूप से छपने लगे हैं। उनमें मारियाना बाबर का भी नाम है। मारियाना बाबर के अलावा मैं एक नाम भूल रहा हूँ, वो बड़ा महत्वपूर्ण नाम है जिनका कि उल्लेख किया जाना चाहिए अदब की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में। साहित्यिक स्तंभ विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के लेखकों के बारे में वो नियमित रूप से देती रही हैं और अब भी दे रही हैं। और उनकी एक कविता भी है, बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले। उस कविता के माध्यम से इन्होंने एक व्यंग की रचना की जिसमें भारत और पाकिस्तान के जो भी संकीर्ण सोच वाले लोग हैं उन पर एक साझी टिप्पणी जो है इन्होंने अपने एक नज़्म के माध्यम से भी की। तो ऐसे जो पत्रकार हैं मित्रों ये जीवन में बड़ा स्थायी प्रभाव भी छोड़ते हैं और हर रोज़ एक लेख देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है मित्रों कि आप केंद्रित रहते हैं सामयिक विषयों से। और सामयिक विषयों की सिर्फ आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी होती बल्कि उन पर व्यंग्यात्मक ढंग से और अलग अलग कोणों से आपको टिप्पणी देनी होती है, आपको उनकी व्याख्या भी करनी पड़ती है, वजाहत करनी पड़ती है। तो मित्रों आज जयप्रकाश चौकसे के बहाने हम लोग याद कर रहे हैं स्तंभ लेखन को, तो ये एक वाकई सौभाग्य की बात है। और मित्रों चौकसे की विशेषता ये भी है कि ज़िंदगी में 4 बार ऑपरेशन करवा चुके हैं। 4 अलग अलग ऑपरेशनों के बावजूद वो नियमित लेखन अपना बनाए हुए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी बात के साथ ही मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ स्तंभ लेखन का कि धीरे धीरे ये परंपरा
अब ये राजनीतिज्ञ संभालने लगे हैं। उन्होंने भी अपने स्थायी स्तंभ, चिदम्बरम साहब ने भी अपना राजनीति छोड़ के स्थायी स्तंभ लिखना शुरू कर दिया, शशि थरूर ने अपना स्तंभ शुरू कर दिया। उनको ये पता है कि स्थायी स्तंभ जो है इसके माध्यम से हम लोग पाठक से और प्रबुद्ध पाठक से जल्दी जुड़ते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।